नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट, गोपालगंज बेतिया में एनडीआरएफ तैनात, बिहार में फ्लैश फ्लड का खौफ। बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज, गंडक बैराज नहरों के संचालन के निर्देश दिए गए। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, उसके देखते हुए बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन यहां पर मुस्तैद है। नेपाल की बाढ़ जो है वो लगभग 170 किलोमीटर की ये दूरी है बिहार बॉर्डर की, और ये आशंका है कि यहाँ भी फ्लैश फ्लड का खतरा हो सकता है। नेपाल में बाढ़ में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। ग्लेशियर टूटने से नेपाल में तबाही। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, उसमें 55 क्योंकि डेड बॉडीज मिल गई हैं, तो इसलिए 55 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक भी जिंदगी की को अगर बचाया जा सके तो वो कोशिश हो रही है। नेपाल के भोटे कोशी में बाढ़, बड़ी खबर। बाढ़ से 9 बैंक शाखाएं बह गई, 26 बैंक कर्मचारी संपर्क से बाहर हैं। बैंकर्स एसोसिएशन ने ये जानकारी दी है। लापता कर्मचारियों की तलाश हालांकि रेस्क्यू टीम कर रही है। इलाके में संचार सेवा ठप हो गई है। इसमें कई पुलिस वाले, पुलिस चौकियां सब पानी के साथ बह गया, सब गायब हैं। अभी 26 बैंक कर्मचारी संपर्क से बाहर हैं। ये जानकारी बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। लगातार सेना उतरी हुई है रेस्क्यू के लिए। नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में सब कुछ तहस नहस हो गया। विनाशकारी बाढ़ ने कई इलाकों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। कई मकान सैलाब के साथ बह गए, तो ज्यादातर मकानों के चारों तरफ दलदल जमा हो गया। राहत सामग्री नेपाल भेजेगा भारत, बड़ी खबर इस समय की। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालन शाह से बात भी की थी, नेपाल के प्रधानमंत्री से, और हर संभव मदद का भरोसा दिया था। C-130J से ये राहत सामग्री भेजी जाएगी। भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट है C-130J एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर नेपाल जाएगा। समय की बड़ी खबर, नेपाल में और बढ़ी तबाही की आशंका है। एवलांच के बाद झील में पानी अटका हुआ है, कभी भी ये पानी का विस्फोट हो सकता है। एवलांच के साथ नेपाल में भूकंप आया था, तो नेपाल में तबाही की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। एवलांच के बाद झील में ये पानी अटका हुआ है जो कभी भी बाहर आ सकता है। विस्फोट इस पानी का मुमकिन है। नेपाल में कुदरत के क्रोध ने भयंकर तबाही मचाई। पहाड़ों से ऐसा खौफनाक सैलाब उमड़ा जिसके तेज बहाव में कार, ट्रक तिनके की तरह बह गए। साथ ही लोगों के आशियाने भी उमड़ते सैलाब में समा गए, जिसके खौफनाक मंजर से हर किसी का दिल दहल गया। कुदरत का ये रौद्र रूप जरा देखिए, जिसके सैलाबी भंवर में एक कार फंस गई और तेज बहाव के साथ गोल गोल घूमने लगी। सैलाब के जोर से एक बिजली का खंभा भी तारों को तोड़ते हुए बह गया। वहीं पास खड़ी एक और गाड़ी भी सैलाब में बहते बहते एक घर के नीचे जा घुसी। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे सैलाब में एक भारी भरकम ट्रक तक कागज की नाव की तरफ बहता नजर आ रहा है। ऐसे कई ट्रक सैलाब की चपेट में आए। एक जगह तो अपने बड़े से कंटेनर के साथ पूरी की पूरी लॉरी भी यहाँ बह गई। नेपाल की इस भारी तबाही में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन कुदरत के क्रोध को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है।